बिना मेहनत किए हुए ना कोई मिक्सर ना कोई विक्सर, किसी भी चीज़ से हम बिना फेंटे किए हाथ लगाए आज हम बनाएंगे मलाई से खूब सारा घी, वो भी बिल्कुल यूनिक तरीके से। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने फ्रिज से बाहर मलाई को निकाल लिया है। तो यहाँ पे मलाई आप देख सकते हैं सिर्फ 1 हफ्ते की ये मलाई इतनी सारी जुट गई है और बिल्कुल आप देखने से ही लग रहा है कि बिल्कुल फ्रेश मलाई है। ये बहुत ज़्यादा दिनों की मलाई नहीं है। वैसे तो अब मैं 1 महीने में 1 ही बार घी निकालती हूँ, लेकिन इस बार मेरा ना दूध ज़्यादा ही क्वांटिटी में आया था, तो जिसकी वजह से मलाई जो है ना पूरा डब्बा भर गया। 1 हफ्ते की मलाई काफ़ी अच्छी जुट गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ इस रेसिपी को शेयर किया। जैसे तो मैंने मलाई से घी निकालने की बहुत बार रेसिपी आपके साथ शेयर की है, और जितनी बार मैं आपको देती हूँ ना रेसिपी फ्रेंड्स, उतनी बार सोचती हूँ कि अलग अलग तरीके से आपको बताऊँ। तो आज आपको मैं शेयर करने जा रही हूँ बिना किसी मेहनत के, बिना किसी टूल्स को इस्तेमाल किए, जैसे कि जो किचन के टूल्स होते हैं या फिर मिक्सर जार, कुछ भी हम इस्तेमाल नहीं करने वाले। आज आपको बिना मेहनत किए हुए ही मैं झटपट से ढेर सारा घी निकालना बताऊंगी, वो भी जैसे बहुत ज़्यादा स्मेल वगैरह, बहुत लोग इसलिए भी घर का घी खाना पसंद नहीं करते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आता है, और बनाओ आप ना तो बहुत ज़्यादा उसमें महक आती है। तो चलिए आज बिल्कुल ट्रिक और टिप्स के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने मलाई को एक बड़े से बर्तन या भगोने में डाल दिया है, और उसमें क्या करना है आपको, गिलास मतलब खाने वाले जो पानी पीते हैं जो खाना खाते समय, उस गिलास से आपको 1 गिलास पानी, या वैसे बड़े वाले जो मग हैं उससे 1 मग पानी आपको डाल देना। तो यहाँ पे मलाई के डब्बे में थोड़ी सी मलाई लगी हुई थी, तो भाई इसे क्यों फेंकना, तो फटाफट से हम इसे पिघला लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो भाई 1 लाइक तो बनता है। फटाफट से जाइए वीडियो को लाइक करिए, और हाँ, जाते जाते जो लाल कलर का बटन दिया गया है सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करिए। कितने लोग तो डर के मारे नहीं सब्सक्राइब करते हैं कहीं कुछ हो ना जाए। फ्रेंड्स तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं होता है, ना ही आपके पैसे कटेंगे, ना ही कुछ होने वाला है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब ये जैसे ही पूरा मलाई मेल्ट हो जाएगा ना, देखिए जैसे इस तरीके से थोड़े से यहाँ पे मैंने ठंडा होने के लिए उसे रख दिया था। बस हमको गर्म करना है, बहुत ज़्यादा इसे खौलाना नहीं है। अब क्या करेंगे, 1 गिलास लेंगे तो थोड़ा सा इसे ठंडा कर लेंगे। हल्का गुनगुना हो गया है ये दूध, मतलब दूध क्या, मलाई। अब 1 गिलास लेना इस तरीके से, जो खाना खाने वाली, जो पानी पीने वाली मतलब गिलास होती है बड़ी वाली लंबी वाली, वो गिलास ले लेना है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है खूब सारा आइस क्यूब। आप चाहें तो ठंडा पानी भी, बिल्कुल चिल्ड पानी भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे पास चिल्ड पानी नहीं था, तो इसलिए इसकी वजह से मैंने यहाँ पे आइस क्यूब लिया है, और अच्छे से ग्लास को भर देना है। अब क्या करेंगे, किसी भगोने, या मैंने यहाँ पे सॉसपैन का यूज किया है, आप चाहें तो भगोने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे इतनी बड़ी ग्लास देखिए फ्रेंड्स रखना है ना कि ग्लास ऊपर रहे, अंदर ना जाए, मतलब थोड़ा सा अंदर जाए और आधा बाहर रहे। तो इस तरीके से हमें भी इसको, आप चाहें तो सेंटर में भी सेट कर सकते हैं, लेकिन हम साइड में ही इसे रखेंगे। अब इसे हम ठंडा होने के लिए फ्रेंड्स फ्रिज में रख देंगे, कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए, या फिर आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसे रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ओवरनाइट ही इसे छोड़ दिया था। तो मॉर्निंग का वो टाइम हो गया है, अब इसे हम निकाल लेते हैं बाहर। मैंने इसे शाम को ये प्रोसीजर किया था, और इसे पूरे टाइम के लिए, रात तक के लिए छोड़ दिया था। तो ये करीब मुश्किल से 8 या 9 बज रहे हैं, इस टाइम मॉर्निंग का टाइम हो गया। आप देख सकते हैं हमारी बर्फ़ जो है अच्छी खासी पिघल चुकी है। अब मैं आपको यहाँ पे जादू दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा ट्रिक ग्लास डालने का। तो देख सकते हैं आप, ग्लास पे ना हमने कोई भी फेंटा नहीं है, कुछ भी नहीं किया। आप ग्लास पे देख सकते हैं कितना सारा मक्खन आ चुका है, बहुत सारा मक्खन एक साथ आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो सारे मक्खन को हम यहाँ ग्लास में से सारे मक्खन को हम उसी बर्तन में निकाल लीजिएगा जिस बर्तन में आपको घी बनानी हो। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है, तो कढ़ाई में ही ऑलमोस्ट हम अपने घी को निकालने वाले हैं। तो ग्लास के साइड साइड में बहुत सारा मक्खन इकट्ठा हो गया, तो सारे मक्खन को हम यहाँ पे ग्लास पे से उतार लेंगे फ्रेंड्स। तो भाई फ्रेंड्स, इससे पहले आपने बहुत बार घी से मतलब मलाई से घी बनाई होगी, रेसिपी देखी होगी, लेकिन ये बिल्कुल नया तरीका है, और इसमें कोई भी आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम मक्खन निकालते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, जैसे कि बहुत देर तक हमें फेंटना पड़ता है, या फिर बिजली खपत करनी पड़ती है, मिक्सर ग्राइंडर फंसते हैं, बहुत ज़्यादा बर्तन का भी हम यूज कर जाते हैं। तो आपको कोई भी ट्रिक आजमाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एकमात्र ये ट्रिक से आप बनाइए, और आपका मतलब टाइम भी बचेगा और साथ ही साथ मेहनत। तो ये देख सकते हैं आप, जादू यहाँ पे हो चुका है। जो हमने ग्लास रखा था ना बीच पे, तो उसके किनारे से हमें इस दूध को सारे, मतलब मलाई का जो पानी होता है, दूध ना जो मक्खन निकालते हैं,
उसे सारा निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने कोई भी मेहनत नहीं किया है, फेटा वगैरह कुछ नहीं, बस गैस पे नॉर्मली इसे गर्म करके फ्रिज में रख दिया है। और बहुत ज़्यादा आपको नहीं पकाना है, बस हल्का सा गर्म करना है, इतना कि मलाई मेल्ट हो जाए। अब यहाँ पे देख सकते हैं सारा मक्खन हमारा ऊपर से निकल के आ चुका है। तो सारे मक्खन को हम कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मैं हाथों से ही ज़्यादा बेस्ट समझती हूँ। वैसे तो हाथ तो हमेशा ही हम किचन में रहते तो बार बार धुलते रहते, तो हाथ साफ़ ही रहते, तो कुछ काम ना जो होते हैं ना वो हाथों से ही करने पड़ जाते हैं। आप देख लेना, अगर आपको हाथ से करना नहीं पसंद है तो आप स्पून या किसी भी चीज़ का मदद लेकर कर सकते हैं, लेकिन हाथों से अच्छे से निकल जाती थी। इस दूध को आप बिल्कुल भी फ्रेंड्स फेंकिएगा नहीं, आगे हम इसका भी इस्तेमाल करने वाले, तो बिल्कुल भी इसे वेस्ट मत करिएगा, फेंकिएगा नहीं। हम इसका भी इस्तेमाल करके कोई ना कोई चीज़ तो ज़रूर बना लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं गैस की फ्लेम पे। तो यहाँ पे मैंने गैस को ऑन कर लिया है। अब देखिए बहुत ही अच्छे से और बहुत ही कम टाइम में आपका जो घी है बहुत अच्छे से निकलने वाला है। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, जब हम घी बनाते हैं फ्रेंड्स ना, पूरे घरों में बहुत स्ट्रॉन्ग सा स्मेल आता है, मतलब ऊपर से नीचे तक अगर आपको घी निकाल रहे हैं तो पूरे घर को तो मालूम हो ही जाता है कि आप घी बना रहे हैं, इतना ज़्यादा ये महक आता है। तो आप एक यहाँ पे छोटी सी ट्रिक आजमा सकते हैं। ये जो विनेगर होता है ना, आप विनेगर ले लीजिए और थोड़े से ग्लास में, देखिए आधा ग्लास है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा ग्लास है, थोड़ा सा नीचे ही कम ही है, इतना लेके गैस के एक कॉर्नर पे कढ़ाई के पास आप रख दीजिए। आप वहाँ पे खुद भी फ्रेंड्स खड़े रहेंगे ना, आपको खुद भी घी की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आने वाली। ऊपर नीचे तो छोड़ दीजिए, आपको खुद भी इसकी स्मेल नहीं आएगी घी की। तो ये जादू है और आप ज़रूर आजमा के देख लीजिएगा। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद इसे पहले आजमाया है, फिर आपको शेयर किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो मक्खन है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है और ये गाढ़ा होना भी स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमने इसका जो दूध है ना वो बिल्कुल, अब यहाँ पे अब मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए जब इस तरीके से आप बनाते तो गैस आपकी बिल्कुल भी गंदी नहीं होती है, बिल्कुल भी छींटे दीवाले पर नहीं पड़ती हैं। जब हम इसी तरीके से बिना कोई प्रोसीजर किए सिर्फ मलाई को डायरेक्ट फ्रिज में से निकालते हैं और गैस पे ले जाके चढ़ा देते हैं, तो इससे क्या होता है ना, इतना ज़्यादा मलाई छटकता है ना कि आपको पूरी गैस गंदी होती है, दीवार गंदी होती है। कितनी बार तो हम खुद भी जलने से जलते जलते बच जाते हैं, या तो फिर हमारे ऊपर तो 2-4 छींटे तो आ ही जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए सारा मेल्ट हो चुका है। अब यहाँ पे घी की क्वांटिटी आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, जिस हिसाब से मैंने मक्खन निकाला था ना उसका दुगना यहाँ पर घी तैयार हुआ है, मतलब बहुत ही अच्छे से तैयार हुआ है। और ये जो आपका खुरचन जो होता है ना, ये भी बहुत कम क्वांटिटी में निकलेगा, क्योंकि खुरचन ज़्यादातर हम, वैसे तो मैंने आपके साथ खुरचन की रेसिपी बहुत बार शेयर की है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये खुरचन बहुत ही कम, मावा जो है ना इसका बहुत ही कम निकला है। अगर आपको इसकी कोई रेसिपी बनानी है, मैं तो ऐसे खुरचन से लड्डू, मिठाई, बहुत चीज़ें बनाती रहती हूँ, तो लेकिन आज मैं आपके साथ कोई भी चीज़ शेयर नहीं कर रही हूँ मिठाई फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी, लेंदी बन जाएगी और आप बोर हो जाएंगे देखते देखते, बहुत लंबी हो जाएगी अगर। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आप स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ देखिएगा। नहीं ऐसा ना हो कि फिर आप घर पे ट्राई करो और कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप फिर बोलो कि ये तो बिल्कुल काम का नहीं है, बिल्कुल ट्रिक काम नहीं आया। लेकिन आप सारे ट्रिक को इस तरीके से फॉलो करके घी निकालते हैं। अब यहाँ पे कुछ हम फ्रेंड्स ना पानी के बूटे मार देंगे, जो ये घी उबल रहा है ना, ऊपर तक आ रहा है, ये थोड़े से बैठ जाए नीचे, इसके झाग कम आए और ये फटाफट से घी जो है इसका सारा कच्चापन जो है, जो मलाई का है ना, वो निकल जाए और आराम से घी जो है हमारा लंबे टाइम के लिए हम स्टोर कर सकें। तो अगर आपको मिठाई वगैरह बनाना है तो आपको खुरचन को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल मावे जैसा वाइट कलर होता है ना, तभी आपको उसमें से खुरचन निकाल लेना है और घी को फिर से 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। लेकिन यहाँ पे आज मैं बिल्कुल भी खुरचन का इस्तेमाल कुछ मिठाई बनाने में नहीं करूँगी और ना ही खुरचन को फेंकने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो अब देखिए ऑलमोस्ट हमारा जो घी है ना वो बन गया है। अब हम जो हमने मलाई से दूध निकाली थी ना, अब उसकी बारी है कि हम इससे अब क्या बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें हल्का सा दूध को गरम क्या अच्छा खासा गरम कर लेना है। तो यहाँ पे ठंडा है क्योंकि मलाई हमने फ्रिज में रखी थी, तो इस वजह से ठंडा। अब यहाँ पे जो ग्लास वाला विनेगर था ना, उसका हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे ही हमारा ये जो दूध है ना मलाई वाला, ये जैसे ही गर्म होगा ना, सारा विनेगर सारा क्या 2 ढक्कन मैंने इस्तेमाल किया है। नींबू भी आप चाहें, आप जैसे भी दूध को फाड़ते हो
हो, नींबू या विनेगर से, जिससे भी आप फाड़ते हो, आपको जो भी सूटेबल लगे आप उससे कर सकते थे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी विनेगर निकाल रखा था, तो मैंने विनेगर से ही इसे फाड़ लिया। तो देखिए ये हमारा निकल गया पनीर। तो जी हाँ, और अगर आपको पनीर नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास फ्रिज में ऑलरेडी दही पड़ा हुआ था, आप इससे दो चीज़ें बना सकते हैं। पहला तो मैंने पनीर बताया, दूसरा क्या कर सकते हैं, जैसे ही इसे चढ़ाइए ये गुनगुना गर्म हो जाए ना फ्रेंड्स, तो आप इसमें थोड़ा सा दही का, जैसे आप जमावन दही जमाते हैं, दही का जमावन लगाते हैं ना, दही हल्का सा 2 चम्मच डाल के अच्छे से फिर मिक्स करके आप इसे दही भी जमा सकते हैं। जैसे कढ़ी वगैरह बनाइए या तो फिर जैसे कुछ भी आपको बनाना हो, रायता वगैरह, तो आप उसमें इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फ्रेंड्स पनीर सिर्फ निकाल रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने दूध को इसलिए फाड़ लिया है, तो यही मैं नहीं जमा रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे दही फ्रिज में पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बाउल, जो भी आपके पास बाउल हो वो बाउल ले लीजिएगा। एक सूती कपड़ा, आप ऐसे तो चाहें तो छन्नी से भी कर सकते हैं। जब मुझे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता है ना, तो मैं छन्नी से भी छान लेती हूँ, लेकिन आज मैं आपके साथ कपड़े से शेयर करूँ। छन्नी से छानने में कभी कभी क्या होता है, जो इसका ब्राउन पार्ट्स है ना, मतलब थोड़े बहुत चूर इसके जो हैं अंदर चली जाते हैं। तो इस तरीके से आप कपड़े को मतलब रबड़ से सिक्योर कर देंगे ना, तो जो आपका बीच में एक हल्का सा गड्ढा कर लेंगे, तो आपके कपड़ा जो है डिसबैलेंस नहीं होगा, वरना घी मतलब अंदर की तरफ कपड़ा डीप हो जाएगा, तो कपड़े में घी फिर से वापस से ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप चलाते जाइए, हल्का हल्का खुरचन को साइड करते जाइए और बीच में घी डालते जाइए। तो ऑलमोस्ट हमारा पूरा घी छन चुका है और आप खुरचन देख सकते हैं फ्रेंड्स, कलर कितना प्यारा आया है खुरचन का, देखते ही ऐसे लग रहा है कि खा लूँ अभी इसे फटाफट से। तो हम इसे फेंकेंगे नहीं, ये मिठाई बनाने के लिए थोड़ा सा हमें इसका लाइट कलर चाहिए होता है, और अगर घी बना के आने का भी हमें इसे बनाना है तो थोड़ा सा हमें इसे डार्क करना पड़ता है, तो तभी घी अच्छे से प्रॉपर तरीके से निकल जाता है और लंबे टाइम स्टोर भी हम कर सकते हैं। घी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। सावधानी से इसे हम कपड़े को हटा लेंगे और इसे खूब अच्छे से निचोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप घी का कलर देख सकते हैं कितना अच्छा निकल कर आया है, बिल्कुल मार्केट का भी फेल हो जाए ऐसा घी हम घर पे बना के तैयार कर सकते हैं, और बिना मेहनत किए हुए, बिना किसी झंझट के। अब यहाँ पे अच्छे से मैं कपड़े से निचोड़ ले रही हूँ। अगर आप छन्नी से छानते हो तो चम्मच से दबा दबा के भी निकाल सकते हो सारे खुरचन। थोड़ा सा ये गर्म है ना फ्रेंड, तो इसे हैंडल करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे से हम दबा दबा के निकालेंगे, क्योंकि भाई घी इतनी ज़्यादा महंगे होते हैं ना कि इसे हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। अब आपको मैं खुरचन का दिखाती हूँ कि इसमें ज़रा सी भी घी नहीं रह गया है। देखिए बिल्कुल लड्डू जैसे शेप में आ गया है, ये ऑलमोस्ट मिठाई जैसी लग रही है, जैसे दल बेसन की, मतलब जो बेसन वाली लड्डू आते हैं ना, बस वैसे ही लग रही है बिल्कुल। तो यहाँ पे भी मैं इसे बिल्कुल भी नहीं फेंकने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप, बिल्कुल भी इसमें घी नहीं है, अच्छे से ड्राई हो चुका है पूरे, मैंने अच्छे से यहाँ पे इससे घी निकाल लिया है। अब चलिए इसका हम यूज करते हैं। तो इसे मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी फ्रेंड्स, एक प्लेट में या बर्तन में निकाल लूँगी। तो अगर आपको मिठाई की भी फ्रेंड्स रेसिपी चाहिए ना, तो आप मुझे कमेंट करिएगा ज़रूर, मैं इसकी खुरचन की जो मिठाई है ना उसकी भी रेसिपी आपको शेयर कर दूँगी। ऐसे तो मैं इससे लड्डू बना लेती हूँ, लेकिन आज मैं इसका लड्डू नहीं बनाऊँगी, क्योंकि खुरचन जो है ना क्वांटिटी थोड़ी कम मात्रा में है, क्योंकि मैंने इस तरीके से घी निकाला है ना, तो इसमें खुरचन बहुत ज़्यादा नहीं निकलता है। और अगर आपको मतलब मिठाई की रेसिपी चाहिए तो कमेंट करिएगा, तो मैं मिठाई भी ज़रूर आपके साथ शेयर कर दूँगी। अगर इससे पहले भी मैंने डाल रखा है मिठाई की रेसिपी, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। हाँ, मैं कैमरे को जूम करके आपको दिखा दूँ फ्रेंड्स, आप कलर घी का देख सकते हैं, बिल्कुल गोल्डन कलर आया है ना, एकदम बिल्कुल नेचुरल, ना ही कोई फ़िल्टर मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, ना ही कैमरे से, इसीलिए मैंने आपको जूम करके दिखाया। थोड़ा सा घी को मैं रखने वाली हूँ, थोड़ा सा निकाल के फ्रिज में, ताकि मैं इसे जमा कर आपको दिखा सकूँ कि कितना अच्छा घी का कलर जमने के बाद भी आता है, बिल्कुल दानेदार घी बन के आपका तैयार हो जाएगा। यहाँ पे बाउल की क्वांटिटी थोड़ी बड़ी है, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने 1 हफ्ते की मलाई से यहाँ पे कम से कम 250 ग्राम के ऊपर घी निकाला है। तो यहाँ जो खुरचन बचा है इसमें मैं 2 चम्मच भर भर के चीनी डालूँगी, और मैं इसका मिठाई नहीं बना रही हूँ, आप देखते हैं। बचपन में अक्सर मम्मी लोग, जब नानी दादी लोग हमारी बनाती थी ना घी, तो ये जो खुरचन होता था ना, हम इसमें चीनी डाल के हम लोग को दे देती थी बचपन से ही हम लोग इसे खाते आ रहे हैं। तो फटाफट से मेरे से तो रहा नहीं गया, मैंने 1 चम्मच फटाफट से यहाँ पे खा लिया। अब बाकी का मैं बाद में खा लूँगी, इससे पहले आपको बता दूँ कि जो हमारा पनीर है ना वो कैसा बना है, उसे मैं छान के दिखा दूँ। तो ये जो मलाई वाला बर्तन था ना,
तो उसी को मैंने ले लिया है। वहाँ पे वही कपड़ा जो मैंने जिससे घी छाना था उसी कपड़े को मैंने ले लिया है। अब यहाँ पे मैं पनीर को यहाँ पे छान ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए कम से कम 100 ग्राम से ज़्यादा ही 150 ग्राम के लगभग यहाँ पे हमारा पनीर भी निकल आया। अब इससे आप सब्जी बनाइए, मिठाई बनाइए, कलाकंद बनाइए, कुछ भी आप यूज में इसे ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे हमने विनेगर डाला है, तो इसे हम पानी निचोड़ने के बाद ना हम इसे ठंडे पानी से वॉश ज़रूर करेंगे, क्योंकि ठंडे पानी से जब तक हम इसे वॉश नहीं करेंगे तो इसका खट्टापन जाएगा नहीं। आप इसे अच्छे से ठंडे पानी से धुल लीजिएगा। तो कपड़े को हम पहले कवर कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि अब ये थोड़ा सा गर्म है ना, तो अभी मैं आपको दिखूँ बिल्कुल भी अच्छे से ये पनीर बिल्कुल मार्केट से जैसा सॉफ्ट पनीर आप घर पर बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए आम के आम और गुठलियों के दाम भी आपके निकल जाने वाले। मलाई से आपने खुरचन भी निकाल लिया, साथ में घी भी निकाल लिया, और साथ में यहाँ पे आपका शाम के सब्जी का जुगाड़ हो जाएगा। जी हाँ, तो मैंने ये मतलब सुबह के टाइम पे किया है, तब इसको मैं दोपहर में या फिर शाम को मैं इसे सब्जी बना लूँगी, तो हमारी सब पनीर की भी तैयारी होगी। आप इससे पनीर मैं जब भी ये वाली पनीर निकालती हूँ ना, तो मैं इससे पनीर भुर्जी ही बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मेरे घर में इस वाले पनीर से पनीर भुर्जी खाना पसंद करते हैं। तो इससे चाहे आप दबा के रख देंगे तो बहुत ज़्यादा ये ड्राई हो जाएगा। तो मैं इसे एक प्लेट बर्तन में ही रख दूँगी ताकि ये बिल्कुल भी सूखने ना पाए। और ये देखिए इसको दबा के भी रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें शेप तो करना नहीं है इससे, क्योंकि मार्केट वाले जो पनीर होते हैं ना, वो लोग दबा के रखते हैं कि कपड़े से, तो वो बहुत अच्छे से ड्राई हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमें पनीर को सॉफ्ट ही रखना है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा पनीर निकल के आपका तैयार हो जाएगा। आप खाने में भी बहुत अच्छा, ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ देखने में ही पनीर जैसा लग रहा है, खाने में पनीर जैसा नहीं लगेगा आपको। आप खा के भी टेस्ट कर लेना, बिल्कुल पनीर जैसा ही रहेगा। मैं एक यहाँ पे थोड़ा सा टुकड़ा खाऊंगी भी, और ये आपको दिखा रही हूँ मैं बार बार कि देखिए बिल्कुल मार्केट जैसी ही पनीर है, कितना सॉफ्ट बना हुआ है। और सिर्फ ये देखिए आप 1 हफ्ते की मलाई से ही इतना सारा मतलब पनीर निकाल के तैयार कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे मैंने एक किट्टा खाया, बहुत अच्छा लगा मुझे इसी तरह आधा तो मैं ऐसे ही खा लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा निकाल के। अब इसे एक बर्तन में हम कर देंगे ट्रांसफ़र। तो देखिए इस बर्तन में मैंने यहाँ पे पनीर को कर दिया है। तब ये हमारे शाम की सब्जी का जुगाड़ भी बन गया। तो चलिए इसे रख देते हैं। कम से कम इतने पनीर में ना आप 2 से 4 लोगों का तो आराम से सब्जी बना ही लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारी तीनों चीज़ें तैयार हो गई, पनीर, खुरचन और घी। तीनों चीज़ें हमने बस 1 हफ्ते की मलाई से ही निकाल ली। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। और हाँ, जाते जाते मैं आपको चेक तो कराना ही भूल गई कि मैं घी को एक बार आपको जो जमने के लिए मैंने रखा था ना, यहाँ पे घी को चेक करो। देखिए जब एकदम बिल्कुल येलो जैसा हम मार्केट से खरीद के लाते हैं ना, थोड़ा सा पीलेपन पे अनिक उनिक वाला घी रहता है ना, वैसे ही घी आपको बिल्कुल घर पे मिलने वाला है। बिल्कुल दानेदार घी में यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए 1 सेकंड के लिए रुक गई थी, क्योंकि यहाँ पे मेल्ट नहीं था, मैंने फ्रीजर में घी को डाल दिया था, तो ये काफ़ी अच्छे से थिक हो गया था, जिसकी वजह से मैं आपको क्लियर नहीं दिखा पा रही थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट बाद ये जब थोड़ा सा नॉर्मल हुआ तो मैं आपको चेक करा दूँ। बिल्कुल दानेदार घी और बिल्कुल पीले जैसे मार्केट के घी रहते हैं ना, उससे भी कहीं ज़्यादा शुद्ध घी आप घर पर बना के तैयार कर लेंगे। कितना बार होता है ना कि हम